Good morning, students. I'm Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class first. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी जो EVS की टेक्स्ट बुक है उससे चैप्टर नंबर 6 माय होम। माय होम का मतलब होता है मेरा घर। माय होम का मतलब होगा मेरा घर। तो ये चैप्टर जो है इसमें हम घर के बारे में पढ़ेंगे कि जो घर होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। जैसे कच्चा घर होता है, पक्का घर होता है। और हम ये भी देखेंगे कि एक जो घर होता है वो किस तरह से हमारा प्रोटेक्शन देता है और किस तरह से हमारी रक्षा करता है। तो इस चैप्टर के में हम यही पढ़ेंगे। और किसी घर पे कितने रूम होते हैं, कौन सा रूम किसके काम आता है, ये इस बारे में चैप्टर दे रखा है। तो इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे। तो चैप्टर की रीडिंग शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ बडिंग वैल्यूज दे रखी है, उनको पढ़ते हैं। पहला है बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब अपनापन। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सराउंडिंग्स यानी अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता। सेलिब्रेटिंग लाइफ। सेलिब्रेटिंग लाइफ यानी जीवन को जीना या अपन बोल सकते हैं सेलिब्रेटिंग लाइफ यानी जीवन को जीना, अच्छे से जीना। अब शुरू करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिख रही है घर की, है ना। यहाँ पे बरसात हो रही है, यहाँ पर सन है, और यहाँ पर ये देखो लॉयन है, और क्या है, थीफ यानी चोर है। तो क्या लिखा है, माई होम प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। माई होम इज वेरी नाइस, आई लव माई होम। तो ये कह रहा है कि मेरा घर मुझे गर्मी से, हीट का मतलब होगा गर्मी, है ना। हीट का मतलब होगा गर्मी से, कोल्ड यानी सर्दी से, रेन यानी बरसात से, थीव्स यानी चोरों से, एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवर होते हैं, है ना, जंगली जानवर। तो ये क्या बोल रहा है, माई होम प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। मेरा घर मुझे गर्मी, सर्दी, बरसात, चोरों से और जंगली जानवरों से बचाता है, रक्षा करता है। माई होम इज वेरी नाइस। मेरा घर बहुत ही अच्छा है। आई लव माई होम। और मैं अपने घर से प्यार करता हूँ। तो सभी बच्चों को अपने घर से प्यार तो होता ही है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखो, पिक्चर में भी है, बच्चा एक अंदर खड़ा है, बरसात हो रही है, इससे इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। हॉट यानी गर्मी से, सूर्य की जो रेज आ रही है, किरणें आ रही है, उससे इसकी प्रोटेक्शन मिल रहा है। जंगली जानवर से इसकी प्रोटेक्शन मिल रहा है, और हीट से इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और सर्दी के मौसम में भी इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखो, एक पिक्चर में ड्राइंग रूम दे रखा है, एक में किचन। तो किचन क्या होता है, जहाँ पर खाना बनाया जाता है, और ड्राइंग रूम क्या होता है, जहाँ पर कभी कोई गेस्ट आते हैं बाहर से तो वो बैठते हैं, है ना। तो ड्राइंग रूम इसको बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सोफा सेट लगा हुआ है और टेबल लगी हुई है। और कौन कौन से रूम होते हैं घर में, जैसे बेडरूम होता है। बेडरूम किस काम आता है, सोने के लिए। नेक्स्ट है बाथरूम। बाथरूम का के लिए यूज आता है, स्नान करने के लिए बाथरूम का यूज किया जाता है। तो घर में कमरे होते हैं, ठीक है, रूम्स होते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, नेम एनी 3 थिंग्स दैट यू हैव इन योर। यानी कि आपको यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताना है जो आपके ड्राइंग रूम में है, आपके किचन में है, आपके बेडरूम में है, आपके बाथरूम में है, और अदर रूम्स में वो चीजें रखी हुई है। उन चीजों के बारे में हमें लिखना है। फर्स्ट है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में क्या क्या रखा गया है, जैसे और सोफा है ना, बैठने के लिए सोफा लगा रहता है, और फ्लावर पॉट होता है, सजाने के लिए फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट। और क्या होता है, टेबल होती है। तो ड्राइंग रूम में क्या क्या हो सकता है, सोफा है, फ्लावर पॉट है, और टेबल है। नेक्स्ट है किचन। किचन में क्या क्या मिलता है, यानी किचन में कौन कौन सी चीजें रखी होती है, जैसे गैस सिलेंडर। कौन सा, एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर। यहाँ नीचे लिख रही हूँ सिलेंडर की स्पेलिंग है, ठीक है, CYLIN सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर। और क्या हो सकता है, यूटेंसिल्स यानी बर्तन होते हैं किचन में, यूटेंसिल्स। थर्ड है, और क्या हो सकता है किचन में, नाइफ यानी चाकू। नेक्स्ट है बेडरूम। तो बेडरूम में क्या क्या मिलता है, यानी बेडरूम में क्या क्या चीजें हैं। तो ये एलपीजी गैस सिलेंडर, मैं इसको रफ कर रही हूँ, अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्पेलिंग लिख देना, ओके।
तो बेडरूम में क्या क्या मिलता है, सबसे पहले बेड मिलता है ना। सबसे पहले बेडरूम को बेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोने के लिए वहां पर बेड होता है, बेड। और क्या होगा, अलमारी या अलमीरा बोल सकते हैं, अलमीरा। और क्या हो सकता है, फैन हो सकता है ना, पंखा। नेक्स्ट है बाथरूम। तो बाथरूम में क्या क्या होगा, जैसे जहाँ पर स्नान करते हैं तो मग, मग यानी जो डिब्बा होता है ना, उसको मग बोलते हैं। सोप यानी साबुन, एंड बकेट यानी बाल्टी। स्नान करने के लिए पानी चाहिए, पानी को बकेट में भरते हैं, तो बकेट यानी बाल्टी। तो बाथरूम में क्या होगा, मग, सोप एंड बकेट। एंड अदर रूम्स, अदर रूम्स यानी जो बाकी के कमरे हैं उनमें क्या रखते हैं, जैसे कोई रूम में कंप्यूटर रख सकता है, तो वहां पर कंप्यूटर रखा रहता है कोई कोई के घरों में। और बुक्स रखी रहती है पढ़ने के लिए। और बैग्स रखे होते हैं, है ना, कोई अपन कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं तो बैग्स भी साथ में लेकर जाते हैं, तो बैग्स रखे हो सकते हैं अंदर रूम में। तो ड्राइंग रूम में क्या क्या है, सोफा, फ्लावर पॉट और टेबल। किचन में क्या क्या रख सकते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, और एलपीजी गैस सिलेंडर, है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। और यूटेंसिल्स यानी बर्तन, तो यूटेंसिल्स का मतलब होगा बर्तन, नाइफ और चाकू रखा होता है। बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है, अलमीरा और फैन। बाथरूम में क्या होगा, मग, सोप एंड बकेट। एंड अदर रूम्स में क्या होगा, कंप्यूटर, बुक्स एंड बैग्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन अपनी जो बुक है उसमें भरना है। अब नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज यानी टॉकिंग विदाउट स्पीकिंग। तो साइन लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें हम बिना बोले ही बात करते हैं, उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज, है ना। तो जैसे कौन यूज करते हैं साइन लैंग्वेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल हु कैन नॉट स्पीक यूज साइन लैंग्वेज, यानी जो लोग बोल नहीं सकते ना, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। माई हाउस नंबर इज, अब यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर बताना है। जो ये पिक्चर दे रखी है ना, उसमें साइन लैंग्वेज से बताया, यानी अपने हाथ से ये आपको हाउस नंबर बता रहा है। तो हाउस नंबर जैसे साइन लैंग्वेज, ये पहला क्या है, इसने फिंगर से इशारा किया है, तो ये क्या बता रहा है, वन, है ना। ऐसे इसने वन बनाया है, तो ये क्या है, वन। फिर इसने जीरो बनाया है, क्या बनाया, इसका मतलब क्या होगा, जीरो, तो हम लिखेंगे जीरो। और फिर क्या है, क्या इसने टू किया है ना, ऐसे टू करके साइन लैंग्वेज किया है, तो टू। तो यहाँ लिखेंगे माई हाउस नंबर इज 102। लेट मी शो द नंबर इन साइन लैंग्वेज एज शोन इन द पिक्चर। तो अपन ने वो कर दिया, जो पिक्चर के अंदर साइन लैंग्वेज से जो नंबर शो कर रहा था, बता रहा था, वो अपन ने यहाँ लिखा, माई हाउस नंबर इज 102। How many times do you need to use your fingers to tell number 25 in sign language? अब ये बता रहा है कि अगर आपको साइन लैंग्वेज के अंदर 25 नंबर बोलना है, तो आपकी जो फिंगर्स होगी वो कितनी बार आप यूज करोगे, है ना। तो अपन बोल सकते हैं 2 टाइम्स। टिक द करेक्ट आंसर, 3 टाइम्स यूज करोगे, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स या 7 टाइम्स। तो सही आंसर होगा 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स कैसे होगा वो मैं आपको सिखाती हूँ या बता सकती हूँ मैं आपको। जैसे 25 बोलना है, तो ये हो गए 2, ये हो गए 5, तो ये कितने हो गए, 2, 5, 25, है ना। तो अपन को बताना था साइन लैंग्वेज के अंदर 25, तो 25 फिंगर से अपन ने किया 2 और 5, तो 2 टाइम्स अपन ने फिंगर्स को यूज किया, तो इसका सही आंसर होगा 2 टाइम्स। अब देखते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। तो जो घर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। तो जो हाउस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। पहला है हट, हट यानी झोपड़ी। तो जो हट होगा वो क्या होगा, हट यानी झोपड़ी। फिर है फ्लैट। तो फ्लैट क्या होता है, जिसमें वो पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, फ्लैट। फिर बंगलो यानी बंगला, टेंट। और क्या होता है, हाउस बोट। तो जो घर होते हैं अलग अलग होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। तो फर्स्ट है हट। फर्स्ट क्या है, हट। हट यानी झोपड़ी। हट का मतलब होता है झोपड़ी।
अ हट इज स्मॉल हाउस, तो जो हट होती है वो क्या होता है, एक छोटा घर होता है। इट इज मेड ऑफ मड एंड दैट शेड रूफ। इट इज मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, तो जो हट होता है वो क्या होता है, एक छोटा घर होता है जिससे मड यानी मिट्टी से, और दैट शेड यानी फूस जो होता है ना, फूस, उससे बनाते हैं इसको। और उसकी जो रूफ होती है यानी जो छत होती है वो दैट शेड से बनी होती है यानी फूस से बनी होती है। इट इज मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, और हर ज्यादातर कहाँ मिलती है, गांवों में मिलती है, गांवों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्लैट। तो फ्लैट क्या होता है, फ्लैट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो जो फ्लैट होता है वो किससे बनता है, ईंटों से और सीमेंट से। इट इज मोस्टली फाउंड इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन सिटीज। तो ये ज्यादातर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में यानी कि बहुमंजिला इमारत के रूप में शहरों में देखने को मिलता है, क्या, फ्लैट। नेक्स्ट है बंगलो। बंगलो यानी बंगला। अब बंगलो इज अ बिग हाउस विथ मैनी रूम्स। तो एक जो बंगला होता है वो बड़ा घर होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। इट हैज अ लॉन एंड अ गैराज, और इसमें क्या होता है, इसके साथ इसमें लॉन यानी बगीचा भी होगा और गैराज भी होगा। गैराज यानी जो गाड़ी पार्क करने की जगह होती है उसको गैराज बोलते हैं। नेक्स्ट है टेंट। तो टेंट क्या होता है, अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास। इट इज अ टेम्पररी हाउस। इट इज यूज्ड बाय ट्रेवलर्स। तो जो टेंट होता है वो क्या होता है, टेंट क्या होगा, ये कैनवास से मिलकर बना होगा, और ये एक टेम्पररी हाउस होगा यानी अस्थायी घर होगा, यानी जब मन आया इसको लगा दिया, जब मन आया इसको हटा दिया। तो टेम्पररी हाउस है ये, यानी अस्थायी घर है, ठीक है, ये पक्का नहीं होगा, ये इसको हटा सकते हैं या वापस भी इसको उस जगह लगा सकते हैं। इट इज यूज बाय ट्रेवलर्स, और ये किसके द्वारा काम में लिया जाता है, ट्रेवलर्स यानी जो घूमते हैं ना लोग, एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जगह पर टेंट लगाकर उसके अंदर रह लेते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंट। और घूमने वाले लोग हो गए ट्रेवलर्स। फिर नेक्स्ट होम का टाइप है हाउस। अब हाउस बोट क्या होती है, और नाव होती है उसके ऊपर हाउस यानी घर बना होता है, उसको बोलते हैं हाउस बोट। अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। तो हाउस बोट क्या होता है, एक तैरने वाला घर होता है। इट इज मोस्टली मेड ऑफ वुड। इट इज फाउंड इन लेक्स। तो ये ज्यादातर किससे बना होता है हाउस बोट, ये लकड़ी से बना होता है, वुड यानी लकड़ी, तो ये लकड़ी से बना होगा। इट इज फाउंड इन लेक्स, और ये कहाँ पर मिलता है, हाउस बोट झीलों में देखने को मिलता है ना। तो हाउस बोट क्या होती है, ये एक तैरने वाला घर होता है जो कि लकड़ी से बना होता है, और ये झीलों में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो इसको अपन पिछली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आज का क्या है, अपने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, माय होम, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा घर होता है वो हमें सर्दी, बरसात, गर्मी, चोरों से और जंगली जानवरों से बचाता है। मेरा घर बहुत अच्छा है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और एक घर में क्या क्या होते हैं, ड्राइंग रूम है होता है यानी जहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं तो वो बैठते हैं। किचन होता है, किचन जहाँ पर खाना बनाया जाता है। बेडरूम यानी जहाँ पर आराम किया जाता है, और बाथरूम जहाँ पर स्नान किया जाता है। फिर नेम एनी थ्री थिंग्स दैट यू हैव इन योर, है ना। तो जैसे ड्राइंग रूम में क्या क्या आप तीन चीजें हैं आपके ड्राइंग रूम में, है ना, जैसे सोफा, फ्लावर पॉट और टेबल। किचन के अंदर क्या क्या, एलपीजी गैस सिलेंडर है, और जैसे चाकू है, नाइफ है। बेडरूम के अंदर क्या क्या रखा होता है, अलमीरा, बेड, फैन। बाथरूम के अंदर मग, बकेट, सोप। अदर रूम्स के अंदर जैसे कंप्यूटर, बुक्स और बैग्स। फिर साइन लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हम जो है बिना बोले बात करते हैं, है ना, अपना मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, हाथों के इस्तेमाल से अपनी बात को रखते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी थी जिसमें हमें घर का नंबर बताना था, तो ये साइन लैंग्वेज थी 102। इसने बिना कहे अपने घर का नाम यानी पता बता दिया, है ना, नंबर बता दिया 102। फिर हमने कहा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। तो जो घर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हट यानी झोपड़ी, फ्लैट यानी जो बड़े बड़े इमारतें होती है उसको फ्लैट बोलते हैं। जैसे बंगलो यानी बंगला, तो बंगला एक बड़ा घर होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, इसके साथ इसमें लॉन भी होता है, बगीचा और गैराज भी होता है। और टेंट क्या होता है, और टेंट इज मेड ऑफ कैनवास। जो टेंट होता है वो कैनवास से बना होता है।
और ये एक टेम्पररी हाउस होता है, ये पक्का घर नहीं होता, अस्थायी घर होता है, और ये ट्रेवल्स के द्वारा यूज किया जाता है। फिर अपन ने देखा हाउस बोट। तो हाउस बोट क्या होती है, ये एक फ्लोटिंग हाउस होता है, तैरने वाला घर होता है, जो कि लकड़ी से बना होता है, और ये लेक्स में या झीलों में मिलता है। जैसे देखो आसपास पानी है, नाव के अंदर घर बना हुआ है, तो ये है हाउस बोट। नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर होगा उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर नंबर 6 माय होम समझ आ रहा हो नेक्स्ट क्लास में। और आपको क्या करना है, एक बार फिर से इस चैप्टर को घर पर बैठकर एक बार फिर से इसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।